Thank you. As you know, professionally I am an AI engineer, and one interesting fact is when I started in AI, there were hardly any women in AI. In fact, I joined every company I saw, I was the one who is joining as a female AI engineer first. And on personal level, I would like to introduce myself in poetic way. So I would say, ये बेबरकत रफाकत दस्त रस की देन है प्यारे, तुझे हासिल हूँ अब तेरे लिए बेकार औरत हूँ। मैं अपने भाइयों को जिंदगी के गुर सिखाती थी, मेरे अब्बू कहा करते थे मैं एक सरदार औरत हूँ। So most of people do understand I am very rude, but the fact is I am a bit introvert, so I only hang out with my team. But in Bible, most of people do understand me as a rude, so I am not rude. Okay, so I guess 2 years ago, when I was looking for a better opportunity, I got interviewed by Fahad Nadeem in Bible. He is not in Bible anymore. He was a very technically sound person, so I wanted to work under his supervision, so that's why I joined Bible. After that, what made me stay here, like the management, Ali Abbas Pasha, I am working with, under his supervision, and the team I am working with, they are really supportive. We hang out, we work with in a really fun way, so that made me stay here for a longer time. So जब मैंने करियर स्टार्ट किया था तो मैंने देखा कि ना फीमेल और मेल्स के वर्क इन्वायरमेंट में डिफरेंस है कि इवन दो के फीमेल आर मोर कॉम्पिटेंट, लेकिन उनको मॉनिटरी बेनिफिट्स इस तरह नहीं मिल रहे होते जिस तरह मेल्स को मिल रहे होते हैं, क्योंकि समझा जाता है कि मेल्स आर सपोज टू बी बेटर एंड बेटर फॉर देयर फैमिलीज। बट जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा ही काम कर रही हैं, अगर वो इक्वली नहीं तो ज़्यादा ही काम कर रही हैं, तो दे आर मोर कॉम्पिटेंट, दे आर डूइंग मोर देन द मेन। सो मुझे लगता है कि ज़्यादा फीमेल्स को भी उतना ही मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए जितने मेल्स को मिलते हैं। I haven't seen this in Bible as of, I have spent 2 years here, so Bible में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, but since I do have a 4 years of experience in AI, so I saw कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में ये हो रहा होता है कि आपने तो सिर्फ अपना ही देखना है, आपको तो इतनी सैलरी की ज़रूरत नहीं है। So we have covered the path, the same the men have covered, we are more educated in some aspects, but we are not getting paid as compared to the males. So this should be the thing as a society we should work on. और कहीं भी अगर वीमेन लीड कर रही है या कहीं लीडरशिप पोजीशन में है तो उसको देख के ये नहीं समझना कि कॉम्पिटेंट तो नहीं थी, ये तो ऐसे ही आ गई, ये तो पर्ची है, जो भी हम टर्म यूज करते हैं, तो दिस इज नॉट द केस। There are so many. First of all, in masters लोग जो हैं ज़्यादा रिसर्च पे काम नहीं कर पाते, तो मैंने 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए थे अपने मास्टर्स के साथ। I was a lab instructor and teaching assistant with my extraordinary grades as well. So along that, while I was in Bible, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है Bible की कि I was not that much experienced, but based on the skill set I have on that time, Bible promoted me to lead. So I led the team. I learned so much here while working as a lead AI engineer. So बहुत ज़्यादा टेक्निकल चैलेंजेस थे, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल चैलेंजेस थे जो मैंने फेस किए, फिर उनको मैंने रिजॉल्व किया। So I learned so much here. I must say the path is not easy. Success can never be easy for a woman. So क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ फेस करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना होता है। तो I will be giving a poetic answer to this question. कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहज़न इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। Okay, so since the generative AI is in,
सो दिस इज़ द एज ऑफ जनरेटिव एआई, वी ऑल नो। तो इसमें ये होता है कि हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हर चीज़ का नहीं पता होता है। वी हैव टू स्टे अपडेटेड विद द लिंक्डइन कम्युनिटी, विद रेडिट एंड देयर आर अदर चैनल्स एज वेल। तो मेरी अपनी टेक्निक क्या होती है कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम फ्री टाइम में इंस्टेड ऑफ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करूँ, मैं लिंक्डइन पे पोस्ट पढ़ती रहती हूँ, कौन सा नया मॉडल आ गया, कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई जो कि हम यूटिलाइज करके इधर अपनी वर्क फोर्स जो है वो बेटर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हम नॉर्मली काम के बाद जो है हम कहते हैं कि काम खत्म हो गया, अब जो है हमारी इंजॉयमेंट का टाइम है। सो इन द अर्लियर स्टेज ऑफ करियर दिस शुड नॉट बी द केस। यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल सेट टू इवॉल्व डे बाय डे। आप डे बाय डे काम करते हो कि ये चीज़ मेरा आज का दिन जो है वो कल से बेहतर है या नहीं है। इफ़ इट्स नॉट बेटर देन व्हाट वाज द शॉर्टकमिंग फॉर द होल डे। इसके अलावा ये होता है कि जब हम एआई टूल्स यूज़ कर रहे थे, नॉर्मली जो कोडर जो होते हैं वो एआई टूल यूज़ कर रहे होते हैं, तो मिसकंसेप्शन ये होती है कि इनकी कोडिंग तो अच्छी नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग एआई टूल्स। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यूज भी ले रही होती है तो वो ना लाइव कोडिंग चैलेंज कर रही होती हैं कि आप हमें लाइव कोड करके दिखाओ। सो दिस इज नॉट समथिंग यू शुड प्राउड ऑफ। You should expose yourself to the new technology, for example Cursor, for example Windsurf, for example Claude. So like you should not proud of कि आप सारा कोड जो है वो खुद से लिख लेते हो। आप दिस इज योर शॉर्ट कमिंग कि आप एक्सपोज नहीं हो न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ, आप जो है वो स्टेगनेंट हो चुके हैं वैसे ही। तो आपको हर चीज़ के हिसाब से चलना पड़ता है कि अब ये न्यू टेक्नोलॉजी आ गई, इसको अडॉप्ट करना है, किस तरह से वर्क करी है, हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को ऑप्टिमाइज किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विदाउट टूल्स वी आर टेकिंग 8 hours to resolve one task, but with Cursor, with Windsurf or any AI coding editor we can take probably 1 hour to resolve the same task. So yeah. मेंटर या मेरे मेंटर यहाँ पे अली अब्बास पाशा साहिब हैं। लाइक अदर देन टेक्निकल थिंग आई एम अमेज्ड लाइक हाउ ही हैंडल द प्रेशर सिचुएशन फॉर अस। एंड उसके अलावा जब टेक्निकल चीज़ों पे मैं कंफ्यूज होती हूँ तो आई ऑलवेज गो टू हिम कि हम इसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं, हम इस पर किस तरह काम कर सकते हैं। लाइक उनके पास करने को बहुत कुछ होता है, दे आर लाइक डीलिंग विद सो मच, बट वो ऑलवेज टाइम निकालते हैं कि हम इसको इस तरह ब्रेक डाउन कर लेते हैं प्रॉब्लम को। एंड लाइक इफ आई कंसिडर माई सेल्फ एज अ मेंटर, I always encourage my team members like have a quest of learning, ask questions, do more. Like आप बहुत डेली एक्टिविटीज में जिस चीज़ पे काम कर रहे हो सकता है कि वो आप रेपिटेटिव टास्क है, आप कुछ नया नहीं सीख रहे, आप एक्स्ट्रा टाइम में बैठ के आप नया सीखें, आप कम्युनिटीज़ के साथ इंगेज हों, आप जो है न्यू टेक्नोलॉजी जो आ रही है उसको आप फ्री टाइम में इंस्टेड ऑफ कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, सीजन देख रहे हैं, आप इस टेक्नोलॉजी पे काम करो। आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप मेरे पास हो सकता है मुझे भी नहीं आता हो, तो हम मिलके कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे। सो आई वुड से टू माई जूनियर और द पीपल हु आर वर्किंग अंडर मी, सो उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। सक्सेस कोई बहुत इजी या ओवरनाइट चीज़ नहीं है, इसको कंसीडर किया जाता है मॉनेटरी टर्म्स के साथ कि इसकी इतनी सैलरी है तो वो बहुत सक्सेसफुल है। नहीं, आपको नहीं पता कि लाइक किस चीज़ की बेस पे हो सकता है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ आती है, उसकी बेस पे उसकी सैलरी इतनी है। यू शुड वेट योर टाइम, यू शुड वेट फॉर योर टर्न, प्रोबेबली अल्लाह हैज़ द बेस्ट प्लान फॉर यू। सो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बहुत ज़्यादा अपनी टेक्निकल स्किल्स पे काम कर रहे होते हैं। टेक्निकल स्किल्स हमेशा आपको आगे नहीं लेके जाती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, द वर्क यू आर डूइंग, आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। लाइक आपको वो बेटर वे में एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि मैंने ये किया है, हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग दी अदर पीपल। लाइक आपने दूसरों की ज़िंदगी किस तरह आसान की है। सो कम्युनिकेशन इज़ अ की इन एवरी जॉब, कम्युनिकेशन इज़ अ की, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इग्नोर कर रहे होते हैं। और इसके अलावा मैं नहीं मानता कागज़ पे लिखा शजरा नसब, बात करने से कबीले का पता चलता है। सो ऑन द नेम ऑफ मोटिवेशन, मुझे काफ़ी ज़्यादा वो प्रोजेक्ट्स पसंद है जो मुझे चैलेंज करते हैं, मेरे स्किल सेट को चैलेंज करते हैं। तो अभी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जो कि उसकी रिस्पॉन्स टाइम 10 सेकेंड्स था, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नियर टू इम्पॉसिबल था कि हम उसको 4 सेकेंड पे लेके आए, बट स्टेक होल्डर्स आस्क्ड अस टू मेक इट 2 seconds, so that was bit challenging for us. So we as a team worked on it and we made it
सो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है कि डाइवर्स प्रोजेक्ट्स हूँ, हमारा स्किल सेट जो है वो स्टेगनेट ना हो रहा हो यहाँ पे, और हम एआई के अलावा जो वेब होती है या अदर बैकएंड के जो टास्क होते हैं उस पर भी काम कर रहे होते हैं, तो बाय लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी डे बाय डे. So that make myself motivated, and for keeping me grounded, I always look up to the people who are better than me in my field. हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है उनसे, तो उनको देख के हमेशा ही लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, उनको बहुत कुछ आता है, तो I need to work hard to reach on their level. So और टीम कल्चर इज़ वेरी गुड. तो हमारा ये होता है कि हम अगर 6 लोग टीम में हैं तो चाय बनाने जा रहे हैं, 6 के 6 जा रहे हैं. अगर पानी किसी एक बंदे को चाहिए तो हम 6 के 6 लोग उनके साथ जो है वो पानी लेने जा रहे हैं. हंस रहे हैं तो सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि ये सारी टीम का कल्चर जो है वो काफ़ी अच्छा है. तो एवरी मेमोरी विद देम इज़ अ वेरी मेमोरेबल फॉर मी, इज़ अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस फॉर मी.